हंसता है आदमी तो तिरंगा ही काम आता है ना। और चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, काम तिरंगा ही आता है। सही बोला बेटा, बहुत बिल्कुल सही बोला। हाँ, आप बहुत देर से इंतजार कर रही थी कुछ कहने का। यस मैम। हाँ। मेरे जो फादर थे वो एयरफोर्स में थे, उन्होंने 26 साल सर्विस की है और मेरे नाना जी भी आर्मी में थे। मेरा भी शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट बिकॉज ऑफ सम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ मैं नहीं जा पाई। तो मैंने एक चंद पंक्ति प्लीज सुनाइए। मैंने लिखा था कि मैं बिस्तर पर नहीं झंडे में लिपट के अपनी सांसें छोड़ना चाहती हूँ। असल में जीना भी इस देश के लिए और मरना भी इसी वतन के लिए चाहती हूँ। बहुत इस देश में जन्म लिया है, इस मिट्टी को अपनी माँ मानती हूँ। अपने खून से इसे नहला कर मैं यहीं अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना चाहती हूँ। मैं मरना नहीं, शहीद होना चाहती हूँ। ये देखिए, आपकी उम्र क्या है पहले तो ये बताइए। मैम आई एम 20। मुझे माफ कीजिएगा कि कैमरे पर आपकी उम्र पूछ रही हूँ, लेकिन 20 साल की एक बच्ची इस तरह की भावना से कविता लिख सकती है। अनामिका जी, आप तो कवियत्री हैं, सोचिए इस भावना के साथ ये बच्ची कविता पढ़कर सुना रही है, लिखी है इन्होंने, और कह रही है कि मैं मरना नहीं शहीद होना चाहती हूँ। इस पर बिल्कुल मैं इस बात का उत्तर भी दूंगी और मैं ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित भी करना चाहती हूँ। ये उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बात इस बात की है कि ये जज्बा कब आया, ये देशभक्ति कब हमारे रगों में लहू बन के दौड़ने लग गया, कब हमने इनका प्रतिनिधित्व पाया और कब हम ये सोचने लग गए, इस बात से फर्क पड़ता है। मैं बहुत आपकी इधर जितने यहाँ युवा शक्ति बैठे हैं, जिन ने कोई बात कही है, हर बात कहीं ना कहीं इनको इस बात से दर्शाता है कि ये देश के लिए कितना लगाव रखते हैं और हमारे इस प्यारे देश में ऐसे प्यारे लोग हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। एक सिपाही, आप तीनों को समर्पित करती हूँ, ये कहूँ कि आपके चरणों में रखती हूँ। जब एक सिपाही सीमा पर जाता है, एक सिपाही इस देश को अपने आप को इस देश के लिए समर्पित करता है, तब केवल उसका परिवार नहीं, तब केवल वो गांव नहीं, शहर नहीं, ये पूरा देश नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड किस अतिशय से भरा होता है, किस चमत्कार से भरा होता है। वो पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। इनका क्यों मन है कि ये मरे नहीं, शहीद हों, क्यों ये चाहती है कि इन्हें ये सम्मान मिले। तब कहती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को। अच्छा, बात पूरी नहीं हुई अभी। मैम, मेरा एक सवाल था कि मतलब हम अभी जो ये नेशनल फ्लैग को हमारा डीपी लगाने का जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो उसी पे एक आर्मी मैन का एक रील वायरल हुआ था जहाँ पर वो पूछ रहा है कि मैं नेशनल फ्लैग को अपने डीपी में लगा तो लूँ, लेकिन उसको हटाने की मेरी औकात नहीं है। मैम, ये बात क्या बात अच्छी बात होती। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, मेरा एक सवाल है कि मोदी जी ने खाली डीपी पे 13 दिन तिरंगा लगाने के लिए कहा, तो लोगों को इतनी चिढ़ मच गई, लोग तिरंगा नहीं लगा रहे। तो तिरंगे से ऐसी क्या नफरत है लोगों को कि तिरंगा नहीं लगा रहे? आप सोशल मीडिया पे दिन भर में 10 सेल्फी डाल देंगे, कभी कुछ हैशटैग यूज़ कर देंगे, सेव यूक्रेन। आप एक तिरंगा लगाने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है तिरंगे से? आप CA NRC के खिलाफ कभी डीपी लगा सकते हैं, सेफ नो फार्मर नो फूड के खिलाफ डीपी लगा सकते हैं, लेकिन आप तिरंगे की डीपी क्यों नहीं लगा सकते? लोग, जो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो डीपी जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे 2 साथी हैं यहाँ पे युवा, और ये कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन की कोई भावना है व्यक्त करना चाहते हैं, बताइए। जी, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी लोग तिरंगा नहीं लगाना चाहते हैं, पहली बात तो जब हम इंडिया बोलते हैं ना, तो सबसे पहले ना तिरंगा ही हमारे दिमाग में आता है। अगर आप कहीं कभी बाहर जाओगे, आप बोलोगे आई एम एन इंडियन, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये सेक्युलर कंट्री है या कुछ। सबसे पहले सबके दिमाग में तिरंगा ही आता है। ये हम लोगों को एकजुट करके रखता है। तो क्या दिक्कत है तिरंगा लगाने में? एक डीपी ही तो लगानी है यार, क्या दिक्कत है, लगाओ यार।
बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी इन्होंने युवा स्टाइल में अपील करी। मैं एक और पूछना चाहता हूँ, युवा हमारे साथ हैं। हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम दीपांजलि त्रिपाठी है और मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ झंडे पर। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, कि गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक उठा आसमान में झंडा हमारा। तो अब दिक्कत कहाँ है, क्यों बार बार इस पर सियासत खेली जा रही है झंडे पर? क्योंकि नेता नहीं चमकता, 3 तिरंगा चमकता है, ये 3 रंग चमकता है इस तिरंगे पे हमारा।